हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी मोह माया को खत्म करने वाली है, यानी कि मोह माया का नाश करने वाली है। और इस दिन भगवान विष्णु जी ने एकमात्र स्त्री का अवतार धारण किया था, जो कि था मोहिनी का अवतार। और मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों को सौभाग्य, सुख, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली भी आती है। और ये विशाख मास की एकादशी सबसे उत्तम एकादशियों में से एक जानी जाती है। मोहिनी एकादशी भगवान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से उनसे सुनकर भी इस एकादशी का व्रत किया था। और इस एकादशी पर, मोहिनी एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गोदान, जल दान, जूते, छाता और फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और यह व्रत 1000 दो गोदान करने के समान फल की प्राप्ति भी कराता है। मोहिनी एकादशी, जो कि सभी जीवन के मोह का नाश करने वाली मानी गई है, और ये सबसे उत्तम व्रतों में से एक मोहिनी एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी ही मोहिनी एकादशी के एक रूप थे। और इस दिन विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर विशाख मास की पूर्णिमा तक भगवान विष्णु जी की इस एकादशी इस रूप की उनकी पूजा उपासना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन, यानी कि द्वादशी तिथि को, भगवान विष्णु जी ने इस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। और त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। और इसके बाद चतुर्दशी तिथि को सभी देवी जड़ देवरोधी दैत्य थे, उनका संहार किया था। और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था, जिसकी वजह से इन 5 दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। और इसीलिए यह एकादशी मोह माया बंधनों को नष्ट करने वाली एकादशी मानी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, और इसी के साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसकी पूजा विधि के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 18 मई को सुबह 11:22 पर प्रारंभ होकर 19 मई की दोपहर 1:50 तक रहेगी। और यह एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा ही उदय तिथि के हिसाब से माना जाता है। इसीलिए ये इस एकादशी का, मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को दिन रविवार को किया जाएगा। वृंदावन में भी यह एकादशी 19 मई को ही मनाई जा रही है। अब जान लेते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त समय, ब्रह्म मुहूर्त समय क्या रहेगा। विष्णु भगवान जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 7:10 से लेकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:47 तक। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से लेकर दोपहर के 12:45 तक। और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा रात के 7:06 से लेकर रात के ही 7:27 तक गोधूली मुहूर्त का रहेगा। उस दौरान भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि पूजा विधि के बारे में। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी का व्रत चलता है, जो सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। तो दशमी तिथि से ही सारे ब्रह्मचार्य का पालन और नियम लागू हो जाते हैं। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का निषेध करना चाहिए, यानी कि इन चीजों का पालन आपको नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि को ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, और क्योंकि एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोए जाते हैं। और दशमी तिथि को ही आप दातुन कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन का सेवन भी नहीं किया जाता है। और दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लिया जाता है। अगर आप काम करने, ऑफिस वर्किंग है, तो इसलिए आप शाम के समय लेट आते हैं, तो आप उसके बाद आप दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन खाना अवॉइड कीजिए। और उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दशमी, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप फिर वैसे तो दशमी तिथि के दिन ही आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बेड पर भी सो सकती हैं। तो एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, गंगा नदी, यमुना नदी स्थान, तो वहां पर जाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव ना हो तो आप
गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो एकादशी के दिन आपको बता ही दिया है कि लकड़ी की दातुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसके अभाव में आप जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं और उँगली से अपने कंठ को साफ कर लें। लेकिन एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जो गिरा हुआ पत्ता है आप उसका सेवन अवश्य करें। और यदि ये भी चीजें संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें और इसके बाद आप गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और उसके बाद आप अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। और फिर उसके बाद आप अपने घर के पूजा घर में आए तो वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को भी स्थापित करें। इसके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। उनका अब पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। अब उनका षोडशोपचार से पूजन उपासना अवश्य अवश्य ही करना चाहिए आपको। और आज के दिन उसके बाद आपको वहां पर भगवान विष्णु जी को उनको पीले फूलों की माला अवश्य ही चढ़ाएं और वहां पर एक देसी घी का दीपक भी अवश्य ही जलाएं। और फिर भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। लेकिन एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। और इस बार रविवार भी पड़ रहा है तो वैसे भी नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग एकादशी के दिन रविवार हो तो कुछ लोग शाम के समय दीपक जलाते हैं। अगर आपके यहाँ दीपक जलता हो तभी आप जलाएं। अगर आप वैसे तो आप दीप जला सकते हैं शाम के समय, लेकिन अगर आपके घर में नहीं जलाया जाता रविवार की वजह से तो आप मत जलाइए। अब वहां पर भगवान विष्णु जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है, तभी हमें व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो अपने व्रत का संकल्प लें, अपना नाम और गोत्र बोले और यह व्रत आप निर्जला रखना चाहते हैं, फलाहारी करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने व्रत का संकल्प लें। और दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भोग में अवश्य रखे, तभी वह इसको स्वीकार करते हैं। उस तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करती हैं। आपने अगर इस बार व्रत रखा हो या नहीं भी रखा हो, अपने घर में आज के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीजों का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको दान करना चाहिए, लेकिन जो अन्न का दान है वो द्वादशी के दिन ही किया जाता है। आज के दिन आप खाने में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फलाहारी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। और एकादशी का जो दिन होता है वह उस पर रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो आज के दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु जी के सामने एक अखंड दीपक जलाना चाहिए, ताकि वो आपके अभाव में साक्षी बना रहे। वो अखंड दीपक इस तरह में उसमें तेल भरें, देसी घी या फिर तिल का तेल, कि वो रात भर जलता रहे और जिससे कि अगर आप सो भी जाएं तो वह आपके साक्षी में भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करते। अगर ज्यादा सारी रात आप नहीं जा सकते तो 11-12 बजे तक तो आपको भजन कीर्तन भगवान विष्णु जी के नाम का करना चाहिए। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगले दिन, अब अगले दिन से पहले आज के दिन भगवान विष्णु जी को उनका प्रिय भोग भी अवश्य लगाया जाता है। तो आज के दिन उनको आप मखाने की खीर का भोग लगाना ना भूलें। माँ लक्ष्मी जी को भी मखाने की खीर बेहद ही प्रिय है। तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और आज के दिन आपको अपने घर में संयम के साथ रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपके घर में कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज के दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत ना भी रखा हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ अब आपको सुबह अगले दिन द्वादशी तिथि पर आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको गंगा जल मिली युक्त पानी से स्नान करना है, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है। और उसके बाद आपको अब अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण 20 तारीख को किया जाएगा, यानी कि सोमवार के दिन किया जाएगा। और अब हम जान लेते हैं कि आपको व्रत के पारण के समय किन बातों का ध्यान रखना है। व्रत के पारण के समय जिस चीज से भी आप व्रत का पारण करें वो मीठी चीज से ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। उसमें भी आपको प्याज, लहसुन, मदिरा का यानी कि प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। मीठी चीज से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और खाना खाने से पहले, आपको व्रत का कारण पारण करने से पहले आपको अन्न का और अन्न का आपको दान करना चाहिए। आपको ब्राह्मणों को और गरीबों को अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। इस तरीके से आपको मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर, क्योंकि यह एकादशी सबसे उत्तम एकादशियों में से मानी जाती है, जीवन का मोह माया नाश करने वाली इस एकादशी का आप सदुपयोग करें और
द्वादशी तिथि पर आप चावल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।